शाहजहाँपुर में किस तरह से साइबर सेल और कांट पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ये थाना कांट में एक रामनाथ थे जिनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि साहब मैं किसी जनसेवा केंद्र में गया नहीं, लेकिन मेरे पैसे हमारे अकाउंट से निकल गए। इसी दौरान जनपद देवरिया से भी एक सूचना आई थी कि उनके यहाँ किसी व्यक्ति का पैसा उसके अकाउंट से निकल गया था और जिसका संबंध जनपद शाहजहाँपुर से था। तो साइबर सेल के हमारे जो प्रभारी हैं निरीक्षक श्री नीरज सिंह, इन्होंने अपनी टीम के साथ इसकी जांच शुरू की। एसपी सिटी साहब इसको सुपरवाइज कर रहे थे और इसमें आज इनको ये बात क्लियर हुई कि ये जो गैंग है ये पूरा एक संगठित गिरोह है और ये थाना कांट में इस वक्त मौजूद है। तो इनके द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई, जिसमें ये 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक अरविंद है जो अभी इसमें सम्मिलित था, लेकिन मौके से वो फरार हो गया। तो जो पकड़े गए हैं उन्होंने इस बारे में पूरी से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जैसे किसी जनसेवा केंद्र में, अधिकतर लोग जनसेवा केंद्र ही हैं, जब लोग आते हैं तो उनका जब ई-पॉस मशीन पे जब वो अपना अंगूठा फिंगरप्रिंट देते हैं तो एक इलेजिटिमेट ऐप है, उसके ज़रिए से उसको वो स्कैन करके अपने लैपटॉप पे ले लेते हैं और वहाँ से मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके पश्चात उस मोबाइल से ही जो इनका जो ई-पॉस मशीन है उसको ही इम्प्रोवाइज़ करके उसी के अंदर से एक पार्ट को निकाल के और मोबाइल से ही वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है, स्कैन हो जाता है और ऑथेंटिकेट हो जाता है उसका। तो आधार के उनके डिटेल्स हैं, उसका फिंगरप्रिंट है। तो इसके बाद वो उससे कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें उसका पेमेंट निकालना हो, चाहे उनका आधार अल्टर करना हो, उनके एड्रेस बदलने हो, जो भी उनको अल्टरेशन उसमें चाहिए वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत नया तरह का एक ये साइबर क्राइम प्रकाश में आया है और इसमें एक संदीप भी गिरफ्तार हुआ है जो वहाँ तिलहर में धान क्रय केंद्र चला रहा है। इसके पहले भी चलाया करता था। उसके ही कब्जे से सिम कार्ड्स बरामद हुए काफ़ी भारी मात्रा में। तो जब इससे सिम कार्ड के बारे में पूछताछ हुई तो उसका कहना है कि साहब जो धान क्रय केंद्र में जो किसान जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो उनके लिए सिम मंगा के रखता था प्री एक्टिवेटेड, और उसमें वो उनके आधार को उसके साथ जोड़ करके और उसके हिसाब से वो आगे कर, चूँकि OTP आती है उसमें, तो वही नंबर डाल के और उस पर OTP लेके और उसके बाद उनका क्रय करता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी शेडी है ये मामला। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग वो गलत तरीके से धान क्रय करने में उपयोग होता था, जिसकी जांच की जाएगी। और इन अभियुक्तों के विरुद्ध जो थाना कांट पर ऑलरेडी जो अभियोग पंजीकृत है उसके अतिरिक्त अभियोग पंजीकृत कर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।